आज हम लोग क्लास 12th का एक टॉपिक है, जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आपने हाई स्कूल में त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बिंदुओं की सहायता से ज्ञात किया था, लेकिन आज हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणिक विधि से, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था सारणिक को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके आधार पर हम आज यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे सारणी विधि से कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, उसके बारे में आज हम आपको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आप सारणिक विधि से सॉल्व करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज है आपका, सपोज करिए ये हमारा एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक, इसके हमके निर्देशांक दिए हुए हैं, पॉइंट के निर्देशांक ये ए x1 कामा y1 है, बी का हमारा निर्देशांक है x2 कामा y2 है और सी का हमारा निर्देशांक है x3 कामा y3 है। इस तरीके का है। तो हमको अगर ऐसा टॉपिक दिया हुआ त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हैं ए बी और सी, तो हमें क्या करना है, इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं पहले। ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 लिखेंगे, डिटरमिनेंट का चिन्ह लगाएंगे, ये। ठीक, अब देखिए क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या है x1 y1, तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे x1 y1 और थर्ड वाले पार्ट में हम पने से 1 इसको डाल देंगे। ठीक, उसी प्रकार से दूसरे बिंदु का निर्देशांक क्या है, ये है x2 y2 और यहाँ पर 1, और तीसरा क्या है, ये है x3 और y3 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को फार्मूला हो गया। इस प्रोसेस से हम इसको निकालेंगे। ठीक, ये है सारणिक प्रोसेस। अब इसमें क्या, सॉरी, देखिए अब ये कह रहा है इसमें 2 मेन पॉइंट होते हैं, इससे हम कहेंगे नोट पॉइंट लिख सकते हैं ऐसे कह के अपने एक फार्मूले रूप में। पहला हमारा होगा, अगर सपोज करिए ये तीनों बिंदु संरेख हो जाएं। संरेख होने का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक रेखा में हो जाएं। ये बी और ये सी है, तो ए भी इसी पॉइंट पर आ जाए, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, संरेख होना। ठीक, तो देखिए यदि बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा, 0 होगा संरेख के लिए। सेकंड पॉइंट इसका था, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता। ठीक, अगर ये कभी मान लीजिए ऋणात्मक आ भी गया तो इसको हम विल भी कंसीडर क्या करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक, तो आप देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों साइड के शीर्ष का पॉइंट का निर्देशांक दिए हुए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो इस फार्मूले की सहायता से इसको हम लिख के सॉल्व कर पाएंगे आसानी के साथ में। ठीक, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल
ज्ञात करें जिनके शीर्षों के निर्देशांक ठीक, निर्देशांक आपको पता होने चाहिए। दिया 4, 4, 3, -2, -3, 16 है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक, देखिए इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके का। ठीक, ये ट्रायंगल बना लिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, अब ये का पॉइंट का कोऑर्डिनेशन निर्देशांक कितना है? 4, 4। यहाँ पर कितना है? ये 3, -2 हो सकता है और ये क्या हो सकता है? -3, 16 हो सकता है। तो अब वही फार्मूला लगा लीजिए आपको जो अभी बताया गया था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ये क्या है? यहाँ पर देखिए x1 लिखा था, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इस तरीके का बना हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू देखते हैं। ये है x1 y1, क्या है? x1 y1, इसी को हम क्या कहेंगे? ये x1 है और ये y1 है। ये क्या है? x2 है और ये y2 है और ये क्या है? x3 है और y3 है। बस इसी को आपको लिखना है, वैल्यू रख दीजिए उसमें। देखिए कितना है, यहाँ आप लिखेंगे 4, 4 और 1, फिर कितना है? 3, -2, 1, फिर इसके आगे कितना है? -3, 16 और 1। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो ये 1/2, इसको ऐसे करेंगे, ये 4 को पकड़िए, 4 के सामने ये वाली लाइन छोड़िए और ये वाली लाइन छोड़िए, तो ये 4 हो गया। डिटरमिनेंट का चिन्ह लगाओ, कितना बचेगा? -2, 1, ये हो जाएगा 16 और ये 1, इस तरीके का होगा। फिर -4, फिर इसके सामने ये वाली लाइन को छोड़िए और इसके सामने ये वाली लाइन को छोड़िए, तो ये कितना मिलेगा? 3, 1, -3 और 1। फिर अब 1 को पकड़िए, ये 1 हो गया। इसको सॉल्व करिए, इसके सामने इसको छोड़िए और इसके सामने इसको छोड़िए, तो ये कितना हो जाएगा? 3, -2, -3 और हो जाएगा आपका 16, ये बन गया और ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं, इसको इधर देख लेते हैं। चलिए 1/2 लिखे, ऐसे लिखा, ये ब्रैकेट लगा दिया। देखो ये 4, -2, -16 बन गया 60, ऐसे हो गया। फिर यहाँ -4, 3 बन गया 3, इसका इधर तिर्यक मल्टीप्लाई ऐसे कर रहे हैं। ठीक, फिर ये -3 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ +3 आ जाता है। फिर यहाँ पर ये यहाँ +1 होगा, सॉरी, तो यहाँ +1 होगा। फिर ब्रैकेट करेंगे आप, 16 3 जा 48,
फिर -6 माइनस यहाँ ऑलरेडी होता है, ये 6 हो गया, ये 48 है। चलो अब इसको सॉल्व करिए आराम से। क्या करेंगे देखिए, 1/2 हो जाएगा, जोड़ दीजिए इसको, कितना हो जाएगा -18, 4 इंटू -18, ठीक है। -4 इंटू 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, +1 इंटू 18 में से 6 42। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 देखिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 4 जा -72 -24 +42, इनको जोड़ दीजिए। 1/2 -6 हो जाएगा, 4 2 6 7 2 9 +42, इसको कर लीजिए यहाँ से देखिए। 1/2 ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, 6 में से 2 घटाइए 4 और 9 में से 4 घटाइए 5, ये हो गया 2 1 जा 2, ये हो जाएगा -27, ये कितना हो जाएगा -27। नेगेटिव चिन्ह हम लेने तो नहीं, इसलिए इसको पॉजिटिव लेके ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक। देख लीजिए कैसे किया गया। क्या किया गया है, पहले जो पॉइंट दिए रहेंगे एक ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। लिखने के बाद ये फार्मूला लगाएंगे, देखो x1 y1 x2 y2 इस तरीके की वैल्यू, उसके बाद पुटअप करके ये सब सॉल्व कर लेंगे ऐसे करके। ये मैंने पिछली क्लास में आपको इसको सॉल्व करना बताया था, उसी के आगे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, उसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसी टाइप का, उसको देख लेते हैं, ये तो कर लेंगे आप। अब कह रहा है कि एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि पूछ रहा है x के किस मान के लिए बिंदु 8, 8 पॉइंट, 3, -2 और x, 2 संरेख हैं, ये क्वेश्चन है इस तरीके का। देखो अब इसमें पूछ क्या रहा है कि x की वैल्यू फाइंड कर रही है कि जिसके लिए त्रिभुज क्या है, संरेख है, संरेख पॉइंट संरेख है। अगर पॉइंट संरेख को प्रूफ करना था तो हमने आपको बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब 0 के बराबर इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, ऐसे लिखिए, देखिए यहाँ पर ये आपको पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखिए ट्रायंगल बना लीजिए पहले ऐसे। चलो ए बी और सी, ए कितना है 8, 8, बी कितना है 3, -2 और सी कितना है x, 2, ठीक। तो अभी आपको बताया गया है संरेख के लिए, संरेख के लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी आप डिफाइन किए हैं, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इस तरीके का है। इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 y1 1
x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब सब वैल्यू पुटअप करिए इसमें, देखिए दिस इम्प्लाइज दैट, ये वैल्यू रखेंगे सबको तो कुछ ये ऐसा मिलेगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है। तो रखिए x1 की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ लिखिए 8 8 1। चलो फिर इसका कितना हो जाएगा 3 -2 1, फिर इसका कितना हो जाएगा x 2 और 1 इक्वल क्या हो गया 0। अब इस तरीके का टॉपिक है, इसको सॉल्व करना सिखाया गया आपको। अब इसको कर लीजिए आप, देखिए कैसे करते हैं, जैसे पहले प्रोसेस करते थे। 8 इसको छोड़ दिया तो कितना हो जाएगा यहाँ -2 और फिर यहाँ भी -2 हो जाएगा। चलो फिर माइनस लिखते थे 8 हो जाएगा। अब इसके सामने इसको छोड़ दिया, इधर मल्टीप्लाई करें 3 × 3 -x, फिर प्लस लिखते थे 1 लिखते थे, इसको छोड़ा इसको छोड़ दिए तो कितना हो गया 3 2 जा 6 माइनस 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 क्या हो जाएगा +2x इक्वल क्या हो गया 0। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 8 × -4 हो जाएगा। देखो जोड़ दिया -8, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर -24 -3x वो माइनस माइनस +3x। ठीक, फिर इसका क्या हो जाएगा +6 और +2x इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए -32 -24 प्लस 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा और ये बचेगा +6 इक्वल 0। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 56 -56 +6 + 5x इक्वल 0। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये -5 हो जाएगा 50 + 5x इक्वल 0। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो ये मिलेगा 5x इक्वल कितना हो जाएगा 50। तो x इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा यहाँ से, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका। 2 टाइप का क्वेश्चन हमने आपको सोल्यूशन करके बता दिया। एक एक्सरसाइज में इतने ही टाइप के क्वेश्चन हैं, 2 एक्सरसाइज आपके एग्जाम में आते हैं। इसी टाइप के एक टाइप का मैंने दोनों बता दिया। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, घर से कर लीजिएगा। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक, जबकि बिंदु 5, 7 2, -7 -2, -1 और दिया हुआ है 0, 8। ये क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा लिख लीजिए, क्वेश्चन और था आपके पास में, स्मॉल के किस मान के लिए बिंदु संरेख हैं, बिंदु संरेख हैं और ये पॉइंट आपको दिए गए हैं, लिख लीजिएगा। k, 0 और आपके पास में 4, 0 और है आपके पास में एक पॉइंट और है, ये 0, 2। ये 2 क्वेश्चन आप करके इसको PDF करके ग्रुप में भेज दीजिएगा, जिससे हम चेक कर लेंगे। ठीक।